बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23। हमें ये फंक्शन गिवन दे रखा है और हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए करते हैं। पहले यहाँ देख लो ये कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्यू, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे हम ऐसी फॉर्म जब हमारी बन रही हो, अपोन में क्यू हो, ऊपर लीनियर हो, चाहे रूट में हो या ना हो, अपोन में क्यू है ऊपर लीनियर है, तो इसे हमें ओपन करके लिखना होता है लीनियर इक्वल ए कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स क्यू प्लस बी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हमें इसे ओपन करना होता है ना। तो चलिए करते हैं, लेट कर लेंगे हम पहले आई के इक्वल 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो इस टाइप से ओपन करेंगे तो लेट करेंगे 5x प्लस 3 इक्वल a d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b 5x प्लस 3 एज इट इज a। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पावर आ गया जाएगी 2x प्लस 4 x1 और ये 0 हो गया होगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ a की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये आएगा 2ax और यहाँ 4a प्लस b। अब हमें क्या करना है, यहाँ कंपेयर करनी है x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट से कांस्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कांस्टेंट a का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है 2a है। तो ये अपोन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो a की वैल्यू आ गई है 5/2। ठीक है, अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 3 इक्वल 4a प्लस b, ये टोटल कांस्टेंट है। a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि आ गई है 5/2 प्लस b, कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 3 इक्वल 5 2 10 प्लस b। इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, इधर माइनस हो जाएगा जब इधर आएगी। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -7, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। तो ये जो वैल्यू है a और b वो हमें यहाँ पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाले में। ठीक है, तो कैसे पुट करनी है ये देखो, हमारे पास है 5x प्लस 3, इसके अपोन में हमें लेके चलना है। जहाँ भी हम लिखेंगे, यहाँ इसके अपोन में लिखें या फिर यहाँ लिखे अपोन में, हमें अपोन में क्या लेकर चलना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन dx इक्वल a की जगह बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले a रखते हैं, 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 है, इसके अपोन में क्या लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इस टाइप से हमें लिखते जाना है। ठीक है, प्लस b के साथ तो कुछ नहीं है तो ऊपर लिख लेंगे 1, अपोन में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास, एक तो ये और एक ये तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। अगर इसे हम t मान लेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है और ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए करते हैं, इसे I1 मान लेंगे और इसे I2 मान लेंगे। ठीक है, तो I1 हमारे पास क्या है, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 5/2 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इसे t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं और यहाँ t पुट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 5/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t। अब अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये वैल्यू अपोन में है तो पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या सी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, यहाँ पावर का करना है। तो पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक पावर ऐड करनी होती है, मतलब 1 ऐड करना होता है, जो पावर बनती है ऊपर उसे ही हम अपोन में लिखते हैं। 5/2, यहाँ -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, जो पावर बनी ऊपर उसे ही अपोन में लिख देंगे। तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, तो 5t 1/2 प्लस c। इसका मतलब क्या है, 1/2 का रूट
तो रूट लगा दिया प्लस सी, तो टी की जगह टी की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ये आ गई हमारे पास I1 का सॉल्यूशन। अब I2 का करते हैं, -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ये हमारे पास है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो वो कैसे लगता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाओ, पहले से ही बने। दूसरा स्टेप ये होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे हाफ करो, 4 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2। हाफ करने के बाद जो हमारे पास आया उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्या आया 4। जो स्क्वायर करने के बाद आया उसे एक बार तो करो ऐड और एक बार करो सब्ट्रैक्ट यहाँ। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर 4x एक बार तो ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट, प्लस 10 एज इट इज। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। देखो x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बना या नहीं बना, बन गया। और 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6। अब इसे भी हमें स्क्वायर में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो, -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर dx। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी वाला। तो चलिए लगाते हैं, -7 एज इट इज log x क्या है, x प्लस 2 है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 6 है प्लस सी, -7 log x प्लस 2। अब इसे स्क्वायर को ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ क्या आएगा हमारे पास 4x प्लस 6 प्लस सी, -7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x 6 और 4 10 प्लस सी। अब ये I2 की वैल्यू आ गई तो हम ये पुट कर देनी है। अब I इक्वल था हमारे I1 इक्वल I1 प्लस I2 के, हमने जहाँ माना था। तो I1 की वैल्यू हमारे पास है 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 7 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 log mod x प्लस 2 है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 mod प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जब हमारी I1 और I2 की वैल्यू आ जाती है उसे हमें ऐसे कंबाइन करके लिख देना होता है।